कबीर साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु चाहिए जो कि सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे मोए प्यावे। जो सच्चा नाम है उसको जानता हो, उसको उसकी जानकारी हो, उसके रोम रोम में समाया हो। तो सच्चा नाम क्या है? शब्द के साथ जुड़ना। इसके जरिए ही हम 84 लाख जिया जिन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मंजिल जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना है वो करवा सकते हैं। लेकिन करवाएं कहाँ से? शरीर से ऊपर उठें कैसे? अब जब स्कूल में जाते हैं, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइंसेस और सोशल स्टडी सब पढ़ने जाते हैं, क्या करते हैं? किसी अध्यापक टीचर के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं जो हमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो रूहानियत के रास्ते को जानने के लिए क्या करना है कि एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचना है। अब मुश्किल ये है कि पता कैसे करें कि वो महापुरुष कैसे हैं जिनके पास हमें जाना चाहिए। एक पूर्ण महापुरुष के गुण क्या हैं, उनको समझें कैसे? तो कबीर साहब ने एक जगह फरमाते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। वो कहते हैं अगर सारे ये जो जमीन है, सारी दुनिया में जितनी जमीन है, इसका कागज बना दूं, जितने भी पेड़ इस पर उग रहे हैं उसकी कलमें बना दें, और क्या कहते हैं कि 7 समुद्र की मस्त करूं, कि जितना 7 समुद्रों में पानी इसकी शाही बना दूं, तो कहते हैं कि गुरु गुण लिखा ना जाए। कि एक पूर्ण महापुरुष के गुण कितने हैं वो लिखे नहीं जाए, वो बयान नहीं किया जाए। वो हमें आ रहे को क्या देते हैं, उनको अगर हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तब भी कागज कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो हमें मालूम हो ताकि हम सही तरीके पर जाएं, नहीं तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? कबीर साहब ने एक जगह फरमाया है कि प्रभु को तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन उनको पाया किसके थ्रू? अपने सदगुरु के थ्रू। तो एक जगह फरमाते कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाए, कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वो फरमा रहे हैं कि अगर मुझे मेरे गुरु ना मिलते तो प्रभु तक पहुंचता कैसे? ये उनकी देन है कि मैं अपने भीतर प्रभु के दर्शन कर पाया। अगर उनकी रहमो करम मुझ पर ना पड़ती, उनकी नज़रें मुझ पर ना पड़ती, उनकी तवज्जो मुझको ना मिलती, तो मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो जाती। इस धरती पर आकर भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाता। लेकिन ये उनकी नज़र करम है जिसने मुझे, जो मैं इस दुनिया की दलदल में फंसा हुआ था, उससे निकालकर प्रभु के दर्शन करवा दिए। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है? तो उन्होंने आंखें बंद करके खोली, कहा मैं वहां होके आ गया। तो ऐसे महापुरुष की हम सबको जरूरत है, जो पल भर में यहां से वहां, वहां से यहां, फर्शों से अर्शों में, अर्शों से फर्शों में, जिन्हें सारा रास्ता के मालूम हो। और ऐसे महापुरुष कि यहां कबीर साहब बातचीत कर रहे हैं। कबीर साहब को संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि रूहानियत के वो परम पिता हैं। संतमत का रास्ता उनके टाइम से ही शुरू हुआ है, और महापुरुषों की पिछली सेंचुरी में हम सब पर इतनी दया मेहर हुई है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की, कि ये रूहानियत के खजाने उन्होंने खोल खोल के लुटाए। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे हुए थे। वो खुद शरीर से ऊपर उठते थे और उन्हें हुक्म था कि औरों को भी अपने साथ लेके आए। कि एक पूर्ण महापुरुष जो के शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, जब उनसे हम नाम की देन लेते हैं तो क्या होता है? वो अपनी थोड़ी सी तवज्जो हमें देते हैं,
और उसके ज़रिए हमारा मन शांत होता है, उसके ज़रिए हम शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, उनके ज़रिए ही हम फिर अंदर के मंडलों में रसाई करने लग पड़ते हैं। अब जो रूहानियत का रास्ता है, इसके बारे में संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट एंड इट कैन नॉट बी टॉट, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड। कि रूहानियत का रास्ता ना तो सीखा जा सकता, ना ही खरीदा जा सकता, लेकिन ये पकड़ा जा सकता है। कहाँ से? एक ऐसे पूर्ण महापुरुष से जो शब्द के साथ भरे हुए हों, लबालब भरे हुए हों। जब अगर हम सोचें कि हम इसे सीख लेंगे, कोई किताबें पढ़ के सीख लेंगे, तो नामुमकिन है। अगर सोचें कि पैसे दे के खरीद लेंगे तो भी ये नाम मिलने वाला नहीं। तो मिलेगा कैसे? किसी पूर्ण महापुरुष की जो नजर करम होगी। तो जैसे कि सूर्य की किरण मिलने के लिए कोई हमारे को पैसे नहीं देने पड़ते, हवा चल रही है उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ऐसे ही महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि रूहानियत भी सूर्य की किरणों के माफक है। इसका एक तरफ तो कोई मोल नहीं और दूसरी तरफ इसका कोई मोल दे नहीं सकता। दुनिया की कोई चीज इसे खरीद नहीं सकती। या तो हमें ये मिलनी है, क्योंकि ऊपर से लिख के आया कि हमें मिलेगी तो हमें ज़रूर मिलेगी, या फिर किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हो तो वो हमारी डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर ना भी मिलनी हो तब भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी मौज में हम इसे पा लेते। इसीलिए कहा है कि भर भर प्याला आप पिए मोहि पे। आप मस्ती में होगा तभी मस्ती में हमें मस्ती दे जाएगा, और आप ही मस्ती में नहीं तो हमें क्या मिलेगा उनसे? कि वो अगर मस्ती में होंगे तो प्रभु की मस्ती के अंदर हम खुद ब खुद पालेंगे। एक वाक्य एक आदमी की लाइफ का है। तो सूफी था, उनके जो सदगुरु थे उनका नाम था भीख। तो वो उन्हीं के नाम का जाप किया करता था, भीख 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 भीख। जब देखो उसको पूछो तुम्हारा नाम क्या था? भीख। तो एक दिन वो सड़क से जा रहा था, तो एक काजी जी जा रहे थे। तो काजी ने कहा कि तू कौन है? उसने कहा भीख। उसने कहा किसका बंदा है? उसने कहा भीख। कहा तेरा रसूल कौन है? उसने कहा भीख। तेरा रब कौन है? उसने कहा भीख। तो काजी ने कहा तो काफिर हो गया, ये तो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, भीख भीख ही करी जा रहा। उसके उन्होंने कॉल कर लिया, उसको पकड़ के ले गए। जब उसको और लोगों ने पूछा, जो उसको चेक कर रहे थे, इंटेरोगेट कर रहे थे, तो पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा भीख। उसने कहा तेरा रसूल कौन है? उसने कहा भीख। तो बादशाह के पास उन्होंने केस पेश किया। जब बादशाह ने उसे वो सवाल पूछे, उसने वही जवाब दिए। तो बादशाह को लगा कि कुछ ये मस्त मौला लग रहा है, कुछ बात और है। उन दिनों राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। तो बादशाह ने कहा कि तू अपने भीख जी से कहे कि बारिश करवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दो। तो बादशाह ने उसे छोड़ दिया। सबके छोड़ दिया तो वापस नहीं आएगा, 2 दिन भाग जाएगा। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे को ठीक लग रहा है, उसको छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जाकर वो अपने घर में बैठ गया, साधना लगा ली और अपने प्रभु भीख जी से प्रार्थना करने लग पड़ा कि बारिश हो जाए। अगले दिन बारिश हो गई। तो बादशाह ने उसको दूसरे दिन के बाद बुलाया और कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे भीख चाहिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, मेरे ये ले जा, सोना ले जा, चांदी ले जा, जो रात ले जा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भीख चाहिए। तो राजा ने फिर भी कई गांव लेके जो भीख जी के नाम में करवा दिए। कोई महीने 2 महीने के बाद वो भीख जी के पास पहुंचा। तो भीख जी ने उसे पूछा कि कहा कि उस दिन तू साधना कर रहा था तो तूने बारिश क्यों मांगी? जो आगे उन्होंने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुर्शिद की दरगाह में था जब तूने मुझे याद किया, और मेरा मुर्शिद प्रभु की दरगाह में था।
तो तू जो मांगता तुझे मिल जाता। तो ऐसे महापुरुष की यहां वो बात कर रहे हैं, जो आप प्रभु के शब्द के साथ जुड़े हैं, जिन्हें सच्चाई का नाम मिला हुआ है। ऐसे ही महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, ऐसे ही महापुरुष परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, ऐसे ही महापुरुष दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, जिन्होंने उनसे गरीबी हटाने के लिए कहा, उन्होंने गरीबी हटा दी, और जिन्होंने बीमारी हटाने के लिए कहा उनकी बीमारी हटा दी, और जिन्होंने रूह का रोग हटाने के लिए कहा उन्होंने उनकी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। अक्लमंद वो है जो प्रभु को मांगता है। लेकिन हम लोग इंसान, हम कहते हैं मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे घर बार भी चाहिए, मेरे रिलेशनशिप भी ठीक हो, मुझे बीमारी भी ना हो। ये भूल जाते हैं कि कर्मों के लिहाज से कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं उनसे मांगे क्या। अगर उनसे उनको मांगे, उनसे प्रभु को मांगे तो कुछ मांगा। अगर यहाँ की चीजें मांग ली तो फिर मिलेगा तो ये भी, लेकिन जो मिल सकता है उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए वो फरमा रहे हैं कि वो ऐसे सद्गुरु जो खुद प्रभु के प्रेम से लबालब भरे हैं, जो सच्चाई के नाम से जुड़े हुए हैं, कि ये शिव नेत्र के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको वो दूर करते। कैसे? अपनी नजरे करम से, अपनी तवज्जो दे के। नाम के दान के समय क्या होता है, वो अपनी हमें तवज्जो देते हैं, इस ब्रिज किवाड़ को हटाते हैं ताकि हम अपने भीतर असलियत का अनुभव कर सकें और निज दर्शन दिखलाए कि हर रोज हमें दर्शन हो। किसके? प्रभु के, परमात्मा के, उसकी ज्योति के, उसकी श्रुति के, जो के दो उसके रूप हैं, ताकि हम जब भी आंखें बंद करें उनके दर्शन हो जाए, चाहे हम उनके आसपास हों चाहे उनसे हजारों मील दूर हों। रूहानियत की यही तो करामात है कि ये नहीं कि हम अपने सदगुरु के सामने हैं तो हम कुछ अनुभव करते हैं, उनसे दूर हो गए तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, कि एक बार जब उनकी तवज्जो हम पर पड़ गई तो सदा सदा के लिए हमारा काम हो गया। कि पर्दा दूर करे आंखन को निज दर्शन दिखलावे, कि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि एक बार जब उन्होंने द्वार खोल दिया तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। हमने तो थोड़ा सा कार्य करना है, दरवाजे की तरफ तो जाना है। अगर दरवाजे की तरफ ही ना जाए तो कमजोरी तो हमारी है। उनके बताए हुए रास्ते पर तो चलें, तभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो यहां पर वो समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष वो है जो कि ये जो शिव नेत्र के ऊपर पर्दा पड़ा इसको हटा दे और अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ हमारा मिलाप करा दे। और आके क्या फरमा रहे हैं कि जाके दर्शन साहब दर से अनहद शब्द सुनावे, कि जब उनके दर्शन करें तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाएं। अनहद शब्द सुनाए, वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ, वो शब्द जो साइंटिस्ट आजकल पता कर रहे हैं कि हलचल है, वो शब्द जिसके चलने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। जितना भी संगीत है दुनिया का, कोई हाथ से उसको हारमोनियम का बजा रहा है, कोई माउथ ऑर्गन को मुंह से बजा रहा है, कोई तबले को बजा रहा है हाथ से, और भी कई इंस्ट्रूमेंट है, पियानो में कोई पैर से भी कुछ करना पड़ता है। कोई ना कोई इंसान की जरूरत है उस म्यूजिक को बजाने के लिए। लेकिन वो शब्द जो प्रभु ने सृष्टि में रचा, वो उसके कण कण में रचा, वो खुद ब खुद चलता है, उसे अनहद शब्द कहा गया है। उस शब्द को वो सुनवा देते हैं। और आगे क्या फरमा रहे हैं कि माया के सुख दुख कर जाने, संग ना सुपन चलावे। कि जो ये माया की दुनिया में जिसमें हम आए, इसमें सुख दुख तो लगे रहेंगे, हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, उन कर्मों का तो हमने भुगतान करना है, कभी खुशी के दिन कभी गमी के दिन, वो जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। लेकिन हम जो सपने की दुनिया जी रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इस दुनिया में, हम सोचते हैं ये असली दुनिया, सुबह से रात तक सब कुछ दुनिया के लिए करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो स्वप्न की दुनिया है। आप सबको स्वप्न जरूर आते होंगे, जब आप स्वप्न से उठते हैं तभी लगता है कि असलियत क्या है, तभी ये जानकारी होती है तो स्वप्न ही था। तो फरमा रहे हैं कि संग ना स्वप्न चलावे, कि जब उनकी संगत मिलती है तो हमारा ध्यान असलियत पे पड़ जाता है, हम ड्रीम स्टेट से उठ जाते हैं, असलियत क्या हमारे सामने खुल जाती है और हम सच्चाई की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ध्यान
इस माया की दुनिया से हट जाता है, असलियत की ओर पड़ जाता है। और आगे फरमा के निस दिन सत्संगत में राचे, शब्द में सूरत समाए। उनका ध्यान हर समय सच्चाई की संगत में रहता है। वो तो खुद प्रभु में लीन रहते हैं और सच्चाई उनसे उमड़ रही होती है और हमारी सूरत को वो शब्द में मिला देते हैं। अगर हम अपने आप ही मिला सकते, कुछ पढ़ लिख के मिला सकते, तो लाखों करोड़ों लोग अभी प्रभु से एक में एक होते हैं। लेकिन जब महापुरुषों की नजरें कर्म पड़ती हैं जो प्रभु से एक में एक हैं, तो अपनी तवज्जो दे के वो हमारी आत्मा को प्रभु के शब्द के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे सदगुरु की नीड है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुझे बात है। और आखिर में फेरे कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे। वो कहते हैं ऐसे महापुरुषों के अंदर भय नहीं है, वो निडर इस दुनिया में जीते हैं। हम लोग जब अपनी जिंदगी देखते हैं तो हम डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी यहाँ से ये छुपाते हैं, वहाँ से वो छुपाते हैं, फ्यूचर का हमें मालूम नहीं, हमें डर ही लगा रहता है। तो फरमा रहे हैं कि हम प्रभु की अंश हैं। जब सच्चाई मालूम होगी तो डर किस चीज़ का? डरता तो वो इंसान है जो सच्चाई जिसको मालूम ना हो, जिसको समझ में ना हो कहाँ जाना है। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि साधो सो सतगुरु मोय भावे, सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोय प्यावे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछले सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जिस सत नाम की बात यहाँ पर कबीर साहब कर रहे हैं, उस सच्चाई के नाम के साथ हम जुड़ सकें, ताकि हम स्वप्न की ज़िंदगी से दूर हों, असलियत की दुनिया में जाएं, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठें, अंदर की दुनिया में जाएं। और जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, वो फरमाते हैं मिलेगा रूह को परवाज दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि हम प्रभु को जरूर पाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं प्रभु को हम जरूर पा सकते हैं। करना क्या है? रूह को उड़ान देनी है कि हम सतनाम का भर भर प्याला खुद भी पिएं और सिमरन करें, सच्चाई की ओर कदम उठाएं, ताकि शरीर से ऊपर उठ पाएं और अपने सद्गुरु की नज़र करम से, उनकी रहम से हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, अपने आप को जानें और प्रभु को इसी ज़िंदगी में पाएं।